अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज़ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो आज हम बात करेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को प्रपोज किया है गिलेस्पी एंड नायलोम ने इन 1957 टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस थ्योरी में जो मैन पॉइंट्स है वो क्या, द मैन फीचर्स ऑफ द थ्योरी आर, तो मैन पॉइंट्स क्या है वो ये है कि द सेंट्रल एलिमेंट द, या हम यू कह सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द number of, depends upon the electron pairs around the, depends upon the number of electron pairs around the central atom। तो यहाँ पे हमने जो पहला पॉइंट लिखा है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल की जो शेप है वो डिपेंड होती है किस पे, अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, चाहे बॉन्डेड हो, चाहे शील्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, चाहे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो दूसरा जो फ्यूचर है इसमें दैट इज द electron pairs, the electron pairs, they tend to repel one another। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो तीसरा जो पॉइंट है दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स tend to occupy positions which are at maximum distances in order to reduce रिपल्शन, ठीक है ना। तो फोर्थ पॉइंट जो है बेटा यहाँ पे वो ये है कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल बॉन्ड। तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर करते हैं क्या, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये जो चार पॉइंट्स है, चार फीचर्स है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के, ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, ये डिपेंड करता है किस पे, कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द है, ठीक है ना। तो दूसरा जो पॉइंट है बेटा दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू रिपल। तो इलेक्ट्रॉन पेयर चूंकि नेगेटिवली चार्जड है इसलिए वो चाहते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्शन है, ठीक है ना, तो ये नेगेटिवली चार्जड है तो उनके दरमियान रिपल्शन होगी, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि अब वो चाहते हैं कि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस एतबार से स्पेस में पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे ताकि इनके दरमियान जो है डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ताकि इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो कम होगी, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट जो है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दे आर कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड्स, अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो रिपल्शन थ्योरी, विस्पर थ्योरी के एतबार से तो जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रिपल्शन में, ठीक है ना, वो ऑर्डर ये है कि लोन पेयर रिपल्शन इट इज़ ग्रेटर देन, इट इज़ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दैट इज़ ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है ना। आपको ये ऑर्डर याद रखना है। तो लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है। अगर हम बात करेंगे वाटर की HOH, तो यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो ये जो बॉन्डेड पेयर्स हैं इनके दरमियान रिपल्शन होगी, ये हो गई बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है ना। अब लोन पेयर और इसके दरमियान अगर रिपल्शन होगी बेटा वो होगी लोन पेयर रिपल्शन। इन दो के दरमियान अगर रिपल्शन होगी बेटा दैट वुड बी लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है ना। तो ये है थ्री टाइप्स ऑफ रिपल्शंस एंड दिस इज द ऑर्डर। लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू लोन पेयर एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। थैंक्स फॉर वाचिंग।